वह चोरों की दुनिया का सबसे माहिर खिलाड़ी था। जैसे ही उसे किसी राह चलते इंसान के करीब जाने का मौका मिलता, वह बिजली जैसी तेजी से उसका फोन और बटुआ उड़ा लेता। कई बार तो लोग अपनी छाती पर टंगे धूप के चश्मे तक चोरी हो जाने से अनजान रह जाते थे। लेकिन उसकी यही असाधारण चोरी की कला आखिरकार उसे एक बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। एक शाम सड़क पर चलते हुए उसकी नजर एक बैग पकड़े महिला पर पड़ी। महिला बेहद घबराई हुई लग रही थी और बार बार अपने बैग की तरफ देख रही थी। इससे साफ था कि बैग के अंदर कोई कीमती चीज थी। जैसे ही महिला ने अपना सिर झुकाया, जिमी ने मौका देख लिया। महज एक सेकंड में उसने बिना किसी आवाज के महिला के पास रखा बैग चुरा लिया। इसके बाद जिमी सड़क के किनारे एक सुनसान जगह पर गया और बैग खोलकर देखने लगा, लेकिन अंदर देखकर वह निराश हो गया। बैग में सिर्फ एक विग और एक टेडी बियर था। एकमात्र काम की चीज एक मोबाइल फोन थी। जिमी ने तुरंत फोन अपने पास रख लिया, बाकी सामान वापस बैग में डाला और उसे सड़क किनारे पड़े कूड़े के ढेर में फेंक दिया। उसे नहीं पता था कि यही फैसला उसकी जान बचाने वाला है। कूड़े के ढेर से कुछ कदम दूर जाते ही उसके पीछे अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना भयानक था कि आसपास की पूरी सड़क हिल गई। जिमी काफी दूर था, इसलिए उसे सिर्फ मामूली चोटें आईं, लेकिन जो लोग उस कूड़े के पास खड़े थे वे इतने भाग्यशाली नहीं थे। दर्जनों लोग मौके पर ही मारे गए। तभी जिमी को समझ आया कि उस बैग में जरूर कुछ गड़बड़ थी। किसी भी तरह इस मामले में फंसने से बचने के लिए वह तुरंत वहां से निकल गया। असल में आतंकवादियों ने उस टेडी बियर के अंदर बम छिपाया था। उनका मकसद उसे एक सरकारी इमारत में विस्फोट करने के लिए इस्तेमाल करना था। लेकिन जिस महिला के पास वह बैग था, उसने जब इमारत के अंदर बड़ी संख्या में निर्दोष कर्मचारियों को देखा तो उसका दिल बदल गया। उसने अपने साथी की बात मानने से इनकार कर दिया और बम को नदी में फेंक कर खत्म करने का फैसला किया। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। जिमी ने अनजाने में वही बैग चुरा लिया और उसे कूड़े में फेंक दिया, जहां बम आखिरकार फट गया। हालांकि उनका असली निशाना बच गया, फिर भी इस धमाके में कई निर्दोष लोग मारे गए। इसके बाद आतंकवादियों ने इंटरनेट पर एक धमकी भरा वीडियो जारी किया। उन्होंने ऐलान किया कि अगले 24 घंटे के अंदर पूरे पेरिस को धमाकों से दहला दिया जाएगा। लोगों में दहशत फैल गई। स्थिति संभालने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग के प्रमुख ने घोषणा की कि संदिग्धों को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धमाके की जगह की निगरानी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। पुलिस को आखिरकार उस व्यक्ति की तस्वीर मिल गई जिसने बैग कूड़े में फेंका था। उधर पेरिस स्थित CIA टीम ने अपनी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके और भी साफ फुटेज हासिल कर ली। कुछ ही समय में उन्हें जिमी की पूरी जानकारी मिल गई। जिमी मूल रूप से अमेरिका का रहने वाला था। उसे पहले चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन जमानत के दौरान वह भागकर पेरिस आ गया था। दोनों देशों के रिश्तों पर असर न पड़े, इसलिए अमेरिका ने अपना सबसे बेहतरीन एजेंट ब्रायर भेजा। उसका मिशन साफ था, पुलिस से पहले जिमी को पकड़ना। इधर जिमी को भी खतरे का एहसास हो चुका था। टीवी पर लगातार उसकी तलाश की खबरें चल रही थी। उसने तुरंत सालों में चुराए हुए सारे पैसे अपने शरीर पर बांधे और वहां से भागने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसने नीचे कुछ एजेंटों को अपनी तस्वीर दिखाकर लोगों से उसके बारे में पूछताछ करते देखा। अब उसके पास वापस कमरे में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जिमी तुरंत कमरे में लौटा, खिड़की खोली और बिना एक पल गंवाए बाहर निकल गया। वह एक खड़ी और फिसलन भरी छत पर पहुंच चुका था। यहाँ जरा सी भी गलती उसे सीधे नीचे गिरा सकती थी। लेकिन वह कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि ब्रायर ने उसे देख लिया। ब्रायर तुरंत उसके पीछे दौड़ा। जिमी ने उसे अपनी ओर आते देखा तो वह घबरा गया और पूरी ताकत से भागने लगा। अब चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों न हो।